નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 16મો, જેનું નામ છે ચોરી, આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ ધોરણ 1 થી 12 ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 10 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન તેમજ સ્વાધ્યાયપોથી સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો તેમજ આપના મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો। તો ફરી ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ પાઠ 16 चोरी। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला, मालती की आवाज सुनकर बिंदु की चाल में, उत्तर होगा ब, तेजी आ गई। दूसरा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है, तो उत्तर होगा क, नंदन। तीसरा, देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं, उत्तर होगा क, ट्रंक। चौथा, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है, तो उत्तर होगा अ, कुंदन। पांचवा, नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई, तो उत्तर होगा ब, प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट। प्रश्न 2, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, मालती के मन में बिंदु के प्रति क्या आशंका हुई? तो मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज दबाए जा रही है। दूसरा प्रश्न, मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? तो मालती बिंदु को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी, तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। तीसरा प्रश्न, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती क्या दिखा? तो कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिश से पड़ी दिखी। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? तो नंदन ने बिंदु को प्यार से समझाकर कहा कि वह सच सच बता दे कि अपनी मुट्ठी में क्या ले गया है, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह नंदन ने बिंदु को भरोसा दिलाकर उससे चोरी की बात मालूम की। दूसरा प्रश्न, बिंदु ने अपने दोस्त का किस प्रकार पश्चाताप किया? तो बिंदु कमरे में नीचे पड़े थोड़े से मेवे उठा लाया था, उस पर उसे लग रहा था जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। बिंदु अपने दोस्त का पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत में एक कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। तीसरा प्रश्न, बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई? तो मालती ने घर बाहर सभी जगह छान मारा, उसे बिंदु का कहीं पता नहीं चला। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई थी, पर बिंदु नहीं लौटा। मालती को अच्छा नहीं लगा, वह चिंता करने लगी। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूखा प्यासा जाने कहां भटक रहा होगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न है, नौकर के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? तो मालती की नजर में बिंदु उन अन्य नौकरों की तरह है जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते करते बड़ी बड़ी चोरियां करने लगते हैं। उसकी नजर में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए। नंदन की नजर में बिंदु चोर नहीं है, वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं, जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ। उनके विचार से सबको सब चीजें मिलनी चाहिए, हमने उसे नहीं दिया, इसीलिए बिंदु को यह चोरी करनी पड़ी। दूसरा प्रश्न,
चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों? तो नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा वह उठा लाया था। नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कनस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा के है कि सब चीजें सबको मिलनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? तो दोपहर बीती और शाम होने को आई पर बिंदु जब अब तक नहीं लौटा। यह सोचकर मालती को चिंता होने लगी। बेचारा भूखा प्यासा जाने कहां भटक रहा होगा। उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो। फिर वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात को इतना तुल क्यों दिया। तभी उसे कुंदन से पता चला कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। सुनते ही वह तुरंत जाकर वहां से बिंदु को उठाकर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। प्रश्न 5, उचित जोड़ मिलाइए। मालती, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहां जाता है? बिंदु, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। तीसरा, नंदन, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। चौथा, मालती, अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। कुंदन, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। बेईमान का ईमानदार, मालिक का नौकर, असली का नकली, झूठ का सच। प्रश्न 7, शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। बच्चा का बचपन, मुस्कुराना का मुस्कुराहट, लड़का का लड़कपन, प्रसन्न का प्रसन्नता, बूढ़ा का बुढ़ापा, पागल का पागलपन, चोर का चोरी। प्रश्न 8, आशय स्पष्ट कीजिए। 1, लातों के देव बातों से नहीं मानते। तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई काम करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा को वो समझते हैं। दूसरा, हम क्यों ऐसी चीजें खाए जो सबको नहीं मिलती, इसी से चोरी की भावना को जन्म मिलता है। तो मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी हिचकता। इसलिए जब तक सब चीजें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने न देने का एक उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 16 ચોરીના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપણે ધોરણ 10 તમામ વિષયના સ્વ અધ્યયન પોથીના પીડીએફ તેમજ સ્વાધ્યાય પોથીના વિડીયો પણ જોવા મળશે અને પીડીએફ પણ મળી રહેશે। तो आशा राखું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે। જરૂર ડાઉનલોડ કરજો। ફરી મળીશું પાઠ 17 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।